हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आ गए हैं क्लास नाइन्थ के एक चैप्टर को लेकर, जिस चैप्टर का नाम है टिश्यू। और इस चैप्टर्स को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो ये जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर हमारे क्लास नाइन्थ का है। और ये चैप्टर्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे बायो के बेसिक्स हैं। और बायो समझने के लिए इन चैप्टर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बहुत सारे यहाँ टिश्यू को दिखाने की कोशिश किया है। डैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो ये सब जितने भी टिश्यूज़ हैं, सबके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन है टिश्यू क्या होता है। तो कहता है डैट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल। क्या कहता है? ग्रुप ऑफ सेल। सेलों का जो समूह होता है ना, जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर और क्या हो, फंक्शन। जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों अगर सिमिलर हो, है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो टिश्यू की डेफिनेशन सिंपल भाषा हम ये भी बोल सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ सेल विथ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। अब यहाँ एक चीज़ है कि सर इम्पोर्टेंस क्या है टिश्यूज़ का, अगर हम बात करें आखिर क्यों टिश्यू की क्या ज़रूरत है, टिश्यू नहीं हुआ तो क्या होगा, ताकि इसकी कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी। तो कहता है टिश्यू जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन मतलब कुछ इनका विशेष काम होता है। क्या? अलाउ डिवीज़न टू लेवर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये डिवीज़न को अलाउ करते हैं ताकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या उसके बन सके। और अगर टिश्यू नहीं होंगे तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? नहीं बन पाएगा। समझ रहे हैं? अगर टिश्यू होते हैं, सपोज कीजिए अगर एक टिश्यू है तो ये 1-2 में बटेगा, फिर ये 2 किस में? 4 में बटने चाहेंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये टिश्यू से बना होगा। तो टिश्यू का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है? ये डिवीजन को अलाउ करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन देखिए कहता है कि 2 तरह के होते हैं हमारे टिश्यूज़। एक होते हैं प्लांट टिश्यू और दूसरे होते हैं हमारे एनिमल टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू में देखिए 2 तरह के टिश्यू कौन कौन? मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ और दूसरा होते हैं परमानेंट टिश्यूज़। वही अगर हम बात करें एनिमल टिश्यू का, तो एनिमल टिश्यू देखिए 4 तरह के होते हैं। एक होता है एपिथेलियल, दूसरे होते हैं कनेक्टिव, तीसरे होते हैं मस्कुलर और चौथे होते हैं आपके नर्वस। तो टोटल 2 तरह के होते हैं प्लांट टिश्यू और 4 तरह के होते हैं हमारे एनिमल टिश्यू। और देखिए मैंने आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिखाया है, यहाँ समझने की चीज़ है कि प्लांट टिश्यू देखिए किस तरह का है। गोल गोल शेप में अरेंज है, देखिए एक साथ, है ना। और वही अगर आप एनिमल टिश्यू की अगर बात करो तो देखिए एनिमल टिश्यू का अरेंजमेंट कैसा है? एनिमल टिश्यू का अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके टिश्यू होते हैं, इन सबों का स्ट्रक्चर भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इसलिए कहा गया है कि 2 तरह के टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। वही अगर एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल टिश्यू 4 तरह के होते हैं, जिसमें आपके एपिथेलियल होते हैं, कनेक्टिव होते हैं, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू होते हैं। तो चलिए हम उसको आगे इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला बोल रहा है प्लांट टिश्यू की अगर बात करें तो प्लांट टिश्यू में जो पहला है दैट इज़ अ मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? तो कहता है कि इसकी ये जो टिश्यूज होते हैं ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ इसको डिफाइन की जगह मैंने इसको कैरेक्टरिस्टिक्स कर दिया है। यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होता है, यानी ये बहुत तेज़ी से क्या करता है? डिवाइड करता है। दूसरा क्या कर रहा है? थिन सेल वाल। इनकी सेल वाल जो होती है वो कैसी होती है? पतली होती हैं। डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है। और इनकी जो न्यूक्लियाई होती हैं वो कैसी होती हैं? लार्ज, यानी इनकी न्यूक्लियाई क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। अगला कह रहा है कि फाउंड इन स्पेसिफिक ग्रोइंग रीजन। और ये जनरली कहाँ पाया जाता है? जो रीजन क्या करते हैं? ग्रो करने वाले होते हैं। ठीक है। इसी रीजन में कौन सा पाया जाएगा? मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब देखिए अगर हम बात करें तो कह रहा है कि 3 तरह के टाइप्स होते हैं। अगर बात करें टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, 3 टाइप्स होते हैं। पहला एपिकल मेरिस्टीम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टीम और तीसरा जो होता है वो उसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टीम। अब इस तीनों को हम लोग थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है।
तो मैंने आपको बताया कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं वो ग्रोइंग वाले रीजन में पाए जाते हैं। जैसे देखिए ये जो रीजन है ग्रोइंग रीजन है, ये बढ़ने वाला रीजन है, किसकी तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ। वही अगर रूट्स की बात करें तो रूट्स देखिए, रूट्स ये है, ये ग्रोइंग किधर करता है, नीचे की तरफ। तो जो ग्रोइंग मतलब जो क्षेत्र रीजन जो बढ़ने वाला होता है, जैसे रूट और शूट, उसके टिप पर कौन पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेम। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर इंक्रीजिंग हाइट। ठीक है, अब देखिए दूसरा कह रहा है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, तो देखिए कहता है एक नोड ये हो गया, याद रखिएगा ये एक नोड हो गया और ये एक नोड हो गया। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से देखिए लिप्स निकला तो ये नोड हो गया। दो नोड के बीच की जो लेंथ होती है ना, उसको इंक्रीज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और ये क्या करता है, इंक्रीज इंटर नोड्स लेंथ, दो नोड्स के बीच का जो लेंथ होता है उसको इंक्रीज करने में मदद करता है कौन, जिसको हम बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और देखिए जो थर्ड है दैट इज अ लेटरल मेरिस्टेम। ये क्या होता है समझिए, एक मान लीजिए ये इसकी एक लेयर ये है और इसकी एक लेयर ये है ना, इसके बीच की मोटाई को, इसके बीच के मोटाई को बढ़ाने में कौन मदद करता है, तो इसको बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंक्रीजिंग ग्रीथ। तो तीन तरह का मेरिस्टेम होता है, मेरे साथ याद रखिएगा। पहला एपिकल मेरिस्टेम जो कि हाइट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दूसरा होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो कि दो इंटरनोड के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करता है, और तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम जो उसकी गिर्थ बोले तो उसकी मोटाई को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला एपिकल मेरिस्टेम कह रहा है फाउंड एट रूट एंड शूट टिप, ये रूट और शूट के टिप पर पाया जाता है और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, फॉर इंक्रीजिंग लेंथ। ये ग्रो कर मतलब लेंथ को इंक्रीज करने के लिए क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर अगला बात करें तो कह रहा है इंटर कैलरी मेरिस्टेम में फाउंड एट बेस ऑफ लीफ, जो पत्ती की जो लीफ होती है, लीफ की पत्ती की बेस कौन है, तो आप देख सकते हैं लीफ की पत्ती का जो बेस है ये है और एक कौन है, ये है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, इंटर कैलरी। तो वही कह रहा है कि फाउंड एट बेस ऑफ लीफ और इंटर नोड्स और रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एट स्पेसिफिक रीजन, और ये किसी स्पेसिफिक रीजन को ग्रोथ करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात करें तो लिखा हुआ है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या कर रहा है, फाउंड अलोंग साइड ऑफ स्टेम, ये कहाँ पाया जाता है, स्टेम के अलोंग पाया जाता है, एंड रूट्स है ना। और रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ इन थिकनेस, ये थिकनेस यानी जो बोलते हैं मोटाई, मोटाई को ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल। ठीक है, तो तीन चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एपिकल सबसे ऊपर है ना, दूसरी बात इंटर कैलरी दो लिप्स के बीच में, और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं लेटरल। लेटरल होता है जो पैर की मोटाई होती है ना। तीनों के हाइट को, मोटाई को इंक्रीज करने के लिए ये सब कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो याद रखिएगा मेरिस्मेटिक टिश्यू है ना। अब देखिए इसके बाद है हमारा परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। परमानेंट टिश्यू में फॉर्म्ड व्हेन मेरिस्मेटिक सेल्स डिफरेंशिएट एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। कहता है जब मेरिस्मेटिक टिश्यू जब क्या हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं और डिवाइड होने की मतलब बंटने की जो एबिलिटी है जब लूज कर देते हैं मतलब ख़त्म हो जाता है, तब जाकर परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। यानी हम कह सकते हैं एक तरह का ये जो सेल होंगे कहीं ना कहीं सब कुछ इसमें ख़त्म हो जाता होगा, है ना। तो जब मेरिस्मेटिक सेल अगर मान लीजिए डिफ्रेंशिएट हो जाते हो, बढ़ जाते हो, और उनमें डिवाइड की जो एबिलिटी अगर वो ख़त्म हो जाएगी, तो याद रखिएगा परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए कह रहा है कि परमानेंट टिश्यू देखिए कितने होते हैं, तो परमानेंट टिश्यू बोल रहा है आपके सबसे पहला है जो ए, जिसको हम लोग बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू का भी देखिए टाइप है जिसमें पहले पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, अब देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू का देखिए ये आपका फिगर बना हुआ है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है,
इसमें पर गार्ड सेल है, देखिए स्टोमाटा भी है और गार्ड सेल है, ये आपका गार्ड सेल है और बीच का जो देखिए स्पेस है उसको हमने क्या कहा, स्टोमाटा। अब देखिए ये जो आप रीजन देख रहे हैं ना, ये गोल गोल जो देख रहे हैं, इसको उसने बोला क्या, उसने बोला इसको क्लोरोप्लास्ट। इनके देखिए बीच में जो जगह है उसको उसने क्या कहा, वैक्यूल। ये जो है उसको क्या कहा, उसने कहा न्यूक्लियस। और बाहर वाला जो है वो सेल वॉल है और उसके बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है वो आपका साइटोप्लाज्म है ना। तो कहीं ना कहीं जो परमानेंट सेल है, परमानेंट सेल में कौन आपसे पूछा भी जा सकता है क्या क्या पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा आपके क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, ये सब सारे कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अब यहाँ की बात बोल रहा है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू भी 3 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है जिसको हम बोलते हैं हम लोग पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा। ये कैसा होता है स्ट्रक्चर में, तो कहता है थिन वॉल्ड लिविंग सेल। जो पैरेन्काइमा होते हैं पतला होता है और लिविंग सेल होता है ना, जिंदा सेल जिसको बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, तो कह रहा है स्टोरेज फूड। ये क्या स्टोर करेगा, फूड को स्टोरेज करेगा, उसके बाद फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना, और बोयेंसी, बोयेंसी है ना, मतलब किसी भी चीज़ को अगर मान लीजिए अगर कोई चीज़ जिसको बोलते हैं अगर डूबता है तो उससे क्या करता है, उसको पानी को, पेड़ को क्या करता है, हमेशा बचा के रखता है ना। उसके बाद कह रहा है दूसरा कॉलेनकाइमा। अब देखिए कॉलेनकाइमा क्या होता है इसको समझिए। कहता है ये भी कैसा होता है, स्ट्रक्चर में लिविंग सेल होते हैं विथ अनएवनली थिकनेड वॉल्स। अब कह रहा है कि अनएवनली थिकनेड वॉल मतलब इनकी जो मोटाई होती है अनएवनली होती है, कहीं पे ज़्यादा मोटा होगा, कहीं पे कम मोटा होगा, लेकिन ये भी जो होते हैं ये भी आपके लिविंग सेल ही होते हैं। और इसका क्या काम होता है, तो इसका फंक्शन याद रखिएगा, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कह सकते हैं ये जो होते हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन देते हैं, ठीक है। और ये सब जनरली कहाँ होंगे, प्लांट सेल में होंगे। तो याद रखिएगा प्लांट को जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है वो कौन देता है, कॉलेनकाइमा। और फ्लेक्सिबिलिटी, जो हवा आने पे जो प्लांट ऊपर नीचे जो झूमती है वो भी फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से आता है, कॉलेनकाइमा की वजह से आता है। और देखिए लास्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा क्या कर रहा है, कहता है स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं वो डेड सेल विथ थिक लिग्निफाइड वॉल्स। ये कैसे होते हैं, डेड सेल होते हैं और इनकी वॉल जो होती है थिक होती है, मतलब मोटी होती है ना। तो याद रखिएगा यहाँ से याद करने वाला चीज़ क्या है। और ये भी क्या कर रहा है कि प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। और ये जो सेल्स होती हैं स्क्लेरेनकाइमा, ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब उसे मजबूती, और रिजिडिटी मतलब कठोरतापन जिसको हम बोलते हैं वो भी, है ना, जिसको ठोस बोलते हैं, वो भी कौन प्रदान करता है, स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ से देखिएगा सिंपल परमानेंट टिश्यूज 3 तरह के होते हैं, कौन कौन, स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और लास्ट आपका पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो पैरेन्काइमा होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेन्काइमा आपके लिविंग सेल होते हैं, कॉलेनकाइमा जो होते हैं वो भी आपके लिविंग सेल होते हैं, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डेड सेल होते हैं। तो सबसे पहला चीज़ पैरेन्काइमा में याद करने वाली चीज़ क्या है, तो पैरेन्काइमा जो होते हैं वो फूड को स्टोर्स करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, बोयेंसी में क्या करते हैं, ये मदद करते हैं, कौन, पैरेन्काइमा। कॉलेनकाइमा की अगर बात करें तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। और जो लास्ट है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा, ये क्या करता है, पेड़ को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रदान करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है समझिए। तो कहता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये भी आपके 2 होते हैं। पहला होता है जाइलम जो क्या करता है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, और दूसरा होता है फ्लोएम जो फूड कंडक्टिंग टिश्यू कहलाता है। तो जाइलम और फ्लोएम ये 2 जो होते हैं ये होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने होते हैं, 2 होते हैं, कौन कौन, जाइलम और फ्लोएम। और सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने होते हैं, बताइए, मैंने बताया था 3, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्या क्या होते हैं। तो देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें जिसमें पहला है आपका जाइलम। और जाइलम में देखिए समझने वाली बात क्या है, इसमें क्या क्या होते हैं। तो जाइलम में देखिए सबसे बाहर लेयर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। उसके अंदर देखिए जो एक जो
ये जो पोर्शन है खाली, ये इसको बोलते हैं हम लोग वेसल्स। उसके बाद ये जो पोर्शन देख रहे हैं इस वाले को हम लोग बोलते हैं टचेट्स। और जो लास्ट है जो आप देख रहे हैं ये वाला रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं जाइलम फाइबर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलम फाइबर। तो कहने का मतलब है कि सर जाइलम में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, तो जाइलम में टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, जिसको हम लोग जाइलम पैरेन्काइमा, उसके बाद वेसल्स, उसके बाद टचेट्स और लास्ट होता है जाइलम फाइबर, है ना। उसके बाद अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम देखिए, दोनों देखिए डायग्राम में कितने अलग हैं, ये समझने की चीज़ें हैं, है ना। अब देखिए जाइलम में बोल रहा है पहला जो बाहर का लेयर होता है उसको हम बोलते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये कि समझने वाली है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होती हैं वो सबसे बाहर होती हैं, तो जाइलम पैरेन्काइमा में जो होती हैं वो भी सबसे बाहर लेयर ही होती हैं। उसके बाद बोल रहा है इसमें देखिए एक बीच वाला एक सेल, ये जो सेल पाया जाता है इसको बोलता है कंपेनियन सेल। क्या उसको बोलते हैं, कंपेनियन सेल, है ना। ये जो देखिए ये जो अब ब्राउन देख रहे हैं ना, ये जो ब्राउन है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इस ब्राउन को बोलते हैं फ्लोएम फाइबर। इसी की तरह वहाँ भी जाइलम फाइबर था। और जो देखिए बीच में ये जो देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है बीच में वाइट पोर्शन जो देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सीवी ट्यूब। क्या बोलते हैं, सीवी ट्यूब। तो याद रखिएगा जाइलम में भी टोटल 4 पार्ट्स हैं और फ्लोएम में भी टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कहता है जाइलम, कहता है कंपोनेंट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो याद रखिएगा ट्रेचेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं जो कि जाइलम के होते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन देखिए कितने हैं, फंक्शन इसका क्या होता है, तो याद रखिएगा कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना, मतलब रूट से वाटर और मिनरल्स को सूट तक ले जाने का काम कौन करेगा, जाइलम करेगा। ठीक है, तो पानी ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम। अब देखिए नेक्स्ट है आपका फ्लोएम। फ्लोएम को क्या बोलते हैं, फूड कंडक्टिंग टिश्यू। कहीं ना कहीं जो फूड प्लांट में बनेगा उस फूड को पूरे बॉडी में ऊपर से नीचे तक लाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। तो इसकी अगर कंपोनेंट की बात करें, देखिए इसके कंपोनेंट कौन कौन है, तो इसमें कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है सीवी ट्यूब्स, दूसरा है आपका कंपेनियन सेल, तीसरा अगर हम बात करें फ्लोएम पैरेन्काइमा, और जो लास्ट है वो है फ्लोएम फाइबर। तो टोटल होते हैं यहाँ पे कितने, टोटल 4 होते हैं कंपोनेंट, सीवी ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। अब देखिए इसका लास्ट, इसका बोल रहा है कि सर इसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो मैंने बताया पहले ही बताया कि ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फूड जो लीफ में बने होते हैं, पत्ते में जो फूड बने होते हैं, उस फूड को प्लांट के सभी पार्ट्स में भेजने का काम कौन करता है, तो याद रखिएगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम। लास्ट देखिए प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला है आपका एपिडर्मिस, है ना। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या कह रहा है, कहता है सिंगल आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल। ये सेल का जो सबसे आउटर लेयर होता है, सिंगल लेयर होता है, जो प्रिवेंट करता है, किससे बचाता है, वाटर लॉस और प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंजरी। और कहने का मतलब जो बाहरी जो लेयर होते हैं उसको इंजरी, जिसको मतलब कहते हैं चोट लगने से भी क्या होती हैं, एपिडर्मिस बचाती हैं। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू जो नाम से लग रहा है प्रोटेक्टिव, कहीं ना कहीं ये बचाने का काम करेगा। तो 2 चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, जो एपिडर्मिस होते हैं ये आपके आउटर लेयर सेल होते हैं, है ना, और ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है फ्रॉम वाटर लॉस एंड इंजरी से। और नेक्स्ट कह रहा है सेकंड नंबर, जिसको हम बोलते हैं कॉर्क। तो प्रोटेक्टिव सेल के दूसरा जो सेकंड टाइप से उसको बोलते हैं कॉर्क। ये किस चीज़ के बने होते हैं, मेड अप ऑफ डेड सेल। ये किस चीज़ के बने होते हैं, डेड सेल। इसका प्रोवाइड होता है एडिशनल प्रोटेक्शन, मतलब ये भी प्रोटेक्शन का ही काम करता है, लेकिन एडिशनल प्रोटेक्शन मतलब जो उसकी सुरक्षा जो प्रदान करती है एपिडर्मिस, उससे भी एक उसी तरह ये भी क्या करती है, प्लांट्स को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ में 2 होते हैं, कौन कौन, एपिडर्मिस और कॉर्क। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, एपिडर्मिस जो होते हैं वो वाटर लॉस से भी बचाता है, लेकिन जो कॉर्क होते हैं वो वाटर लॉस से नहीं बचाता है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, तो दोनों प्रोटेक्टिव सेल होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ गया आपका एनिमल सेल। तो देखिए एनिमल सेल भी बहुत तरह के होंगे,
है ना। तो इसमें सबसे पहला है आपका इपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? इपिथेलियल टिश्यू। अब इपिथेलियल टिश्यू के देखिए बारे में बताया जा रहा है कि इपिथेलियल टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या कह रहा है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बारे में बात करें तो कहता है इपिथेलियल टिश्यू क्लोजली पैक्ड सेल। ये सेल कैसा होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, और इनमें जो स्पेस होती है वो बहुत कम होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इपिथेलियम टिश्यू के बारे में बताया है। ये देखिए स्ट्रेटिफाइड है ना, जो भी आपके देखिए आपकी इपिथेलियल टिश्यू है कहीं ना कहीं ये क्लोजली पैक्ड है, और इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि कवर बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस को भी कवर कौन करता है? इपिथेलियल टिश्यूज। उसके बाद लाइन्स कैविटीज एंड फॉर्म ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स को ही बनाने में कौन से टिश्यूज काम करते हैं? तो याद रखिएगा इपिथेलियल टिश्यूज। अब इपिथेलियल टिश्यूज की बात करें तो इसके भी टाइप्स होते हैं, है ना। तो पहला बोल रहा है सिंपल इपिथेलियम। तो सिंपल इपिथेलियम जैसे पहला है तो ये कह रहा है ये किससे बने होते हैं? सिंगल सेल लेयर होते हैं। ये कैसे होते हैं? सिंगल सेल लेयर, यानी इसमें कितना लेयर होता है? सिंगल होता है। अब देखिए सिंपल इपिथेलियम में भी देखिए टाइप्स हैं। पहला है स्क्वामस, है ना। दूसरा है क्यूबॉइडल, तीसरा है कॉलमनर, उसके बाद सिलिएटेड, उसके बाद ग्लैंडुलर, और लास्ट है स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। अब देखिए इन सबों का यहाँ देखिए डायग्राम बना हुआ है। पहला है स्क्वामनस जिसको बोलते हैं सिंपल स्क्वामनस, यहाँ हो गया। दूसरा बोला था क्यूबॉइडल, तो क्यूबॉइडल आपका कहाँ है? बोलिए, यहाँ हो गया आपका क्यूबॉइडल में। देखिए क्यूबॉइडल सिंपल भी हो सकते हैं और स्ट्रेटिफाइड भी हो सकते हैं, यानी इपिथेलियल सेल को दो तरह से बांट सकते हैं हम, एक सिंपल और दूसरा स्ट्रेटिफाइड। तो स्क्यूमस क्या होते हैं? ये होते हैं फ्लैट सेल। कैसे होते हैं? फ्लैट सेल। ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं? तो लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का जो वॉल होता है ना, उसमें लाइनिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके स्क्यूमस, जिसको हम लोग इपिथेलियल बोलते हैं, वो इपिथेलियल सेल ही पाया जाता है। तो इपिथेलियम सेल कहाँ पाया जाता है? ब्लड वेसल्स के लाइनिंग में। दूसरा कह रहा है क्यूबॉइडल। अब कह रहे हैं ये क्या होते हैं? तो क्यूब शेप होते हैं। क्यूब की शेप मतलब समझते हो? क्यूब शेप का मतलब जस्ट लाइक आपका ये इस तरह के होते हैं। ठीक है। और कह रहा है कि ये कहाँ होते हैं? डक्ट ऑफ ग्लैंड। ग्लैंड का जो डक्ट होता है उस पर आपके क्यूबॉइडल इपिथेलियम सेल पाए जाते हैं, क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है। तीसरा बोल रहा है कॉलमनार। कॉलमनार कैसा होता है? देखिए कॉलमनार यहाँ बना हुआ है। सिंपल कॉलमनार और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार दोनों को देख सकते हैं। ये किस फॉर्म में है? कहीं ना कहीं देखिए कॉलम के फॉर्म में है ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? कॉलमनार। अब कहता है ये कैसे होते हैं? टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, पिलर लाइक सेल होते हैं। और कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के लाइन पे ये क्या होता है? पाया जाता है। दूसरा बोला सिलिएटेड। ये क्या होता है? सिलिया ऑन द सरफेस। ये सरफेस पे पाए जाते हैं। और ये होते कहाँ हैं? तो रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो आप सांस लेते हैं तो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है, ट्रेचिया जिसको बोलते हैं, अंदर जो जाता है लंग्स के पास, इन सबों में ये क्या लगा होता है? सिलिएटेड, यानी उसको बोलते हैं सिलिएटेड सिंपल इपिथेलियम टिश्यूज, है ना। और उसके बाद ग्लैंडुलर है, तो कहता है स्पेशलाइज फॉर सिक्रेशन। तो जब सिक्रेशन होता है ना बॉडी से, तो वहाँ पर कहता है कि ग्लैंडुलर इपिथेलियम सेल टिश्यूज काम करते हैं। तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं आपको हर ऑर्गन्स के साथ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताने की कोशिश किया है कि आपको ईजी समझ में आ सके। और लास्ट है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। एक बोलता है मल्टी सेल लेयर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेल लेयर प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें तो स्किन क्या हो सकता है? किस चीज़ के बने होते हैं? याद रखिएगा इपिथेलियम, है ना, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम, उसी का ये बना होता है। तो देखिए कहीं ना कहीं आपसे ये 4-5 चीज़ यहाँ समझने वाला है कि ब्लड वेसल्स में कौन होते हैं? तो स्क्वामस होते हैं, है ना। डक्ट ऑफ ग्लैंड में क्या होते हैं? तो क्यूबॉइडल होते हैं। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? तो कॉलमनर होते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होते हैं? तो सिलिएटेड होते हैं। उसके बाद सिक्रेशंस कौन करता है? तो ग्लैंडुलर करता है। स्किन में कौन होते हैं? तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होते हैं। तो ये बहुत अच्छे से, बहुत कॉम्पैक्ट करके मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर आप इसको ईजिली अगर याद कर लोगे ना, तो फिर आप इसको फिर कभी होल लाइफ इसको भूल नहीं सकते हो।
तो बच्चों मेरा मानना है जिस तरह आपको बताए हैं इसी तरह आपके नोट्स में भी अगर हो तो ज़्यादा आसान होगा चीज़ों को समझना। अब देखिए नेक्स्ट है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कह रहा है कनेक्टिव टिश्यू में, कहता सेल्स आर इम्बेडेड इन एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये किस फॉर्म में इम्बेडेड होते हैं, बने होते हैं, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब ये मैट्रिक्स का क्या मतलब है, अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है, इस तरह से इसको क्या बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म, यानी कहीं ना कहीं एक पैटर्न के फॉर्म में होगा, ध्यान से देखिए, इसलिए इसको उसने क्या कहा मैट्रिक्स फॉर्म। चलिए समझते हैं। अब कह रहा है प्रोवाइड द सपोर्ट कनेक्ट एंड बाइंड्स टिश्यू। ये क्या करता है, ये सपोर्ट प्रदान करता है, कनेक्ट एंड बाइंड्स, ये सपोर्ट के साथ साथ सेल को कनेक्ट भी करता है और टिश्यू को बाइंड्स मतलब एक दूसरे से बांधने में भी क्या करता है, ये मदद करता है। कौन, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो 2 लाइन आराम से लिख सकते हैं कि सेल्स आर इम्बेडेड इन एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट कनेक्ट एंड बाइंड टिश्यूज। अब अगर इसके टाइप्स की बात करें तो पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यूज, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज और तीसरा है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज। 3 तरह के टिश्यूज कनेक्टिव होते हैं, पहला लूज, दूसरा डेंस, तीसरा स्पेशलाइज्ड। अब देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू में पहला क्या बोल रहा है, एरियोलर। पहला कौन सा टिश्यूज है, एरियोलर। एरियोलर टिश्यूज क्या होते हैं, कहता है फिल स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होता है इसको ये भरने का काम करता है ना। और क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सपोर्ट, और ये क्या करता है, ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। तो एल्वियोलर टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होते हैं उसको फिल करने का काम करता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है एडिपोस। एडिपोस टिश्यू क्या होता है, ये कहता है स्टोर फैट और इंसुलेट्स द बॉडी। ये फैट्स को स्टोर करता है और इंसुलेट करता है बॉडी को, कहाँ से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचा के रखता है। जैसे देखिए एडिपोल कनेक्टिव टिश्यू कैसा है, आपके सामने देख रहे हैं, है ना। ये क्या करता है, फैट को स्टोर करता है। ये सब क्या है, आपके एक टिश्यू है, कहीं ना कहीं क्या करता है, स्टोर करता है अपने अंदर फैट को और इंसुलेट करता है बॉडी को। अब जैसे कि जितने भी आप सोच सकते हैं पेंगुइन होते हैं, उनके जो अपर लेयर होते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो फैट स्टोर करते हैं तो उसको क्या करता है, ठंड से बचाता है। तो कहीं ना कहीं उसी तरह का कॉन्सेप्ट आप यहाँ सोच सकते हैं। और जो अगला है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें पहला है टेंडेंस। तो टेंडेंस क्या करता है, कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। यहाँ से याद रखिएगा जो टेंडेंस होते हैं वो क्या करता है, बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम करता है, यानी मसल्स को बोन से कौन जोड़ेगा, टेंडेंस। और जो लास्ट लिगामेंट, लिगामेंट क्या करता है, कनेक्ट बोन टू बोन। तो बोन से बोन को जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट करता है, और मसल्स से बोन को जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडेंस। और जो लास्ट है देखिए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, वो कह रहा है पहला है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या कह रहा है, फ्लेक्सिबल फाउंड इन जॉइंट ईयर नोज। कार्टिलेज आपके कहाँ होता है, जहाँ फ्लेक्सिबल हड्डी जो इसको होती है, जहाँ पर जैसे जनरली ये जॉइंट पे पाए जाते हैं, फ्लेक्सिबल वाले जो एरिया होंगे वहाँ पाए जाएंगे, नाक में, है ना, कान में, इन सब जगह क्या पाए जाएंगे आपके कार्टिलेज। और लास्ट जिसको हम लोग बोलते हैं बोन, तो बोन क्या होता है, हार्ड मैट्रिक्स विथ कैल्शियम साल्ट, है ना। आप प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन देता है, बोन देता है। तो इस सबों में आप अगर चाहो तो आसानी से आप बहुत सिंपली डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, एक एक लाइन इसके बारे में लिख सकते हैं। तो कार्टिलेज और बोन में क्या अंतर है, तो कार्टिलेज जो होते हैं वो आपके कहाँ होते हैं, फ्लेक्सिबल वाले पार्ट्स में, ईयर में, नोज में, है ना, जॉइंट्स पे पाए जाते हैं, कौन, कार्टिलेज। और बोन क्या होते हैं, ये बहुत हार्ड मैट्रिक्स होता है ना, इसमें कैल्शियम होता है और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान कर सकता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, बॉडी को। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा हो गया कनेक्टिव टिश्यू। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मस्कुलर टिश्यू की तरफ। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, तो कह रहा है इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कहता है स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये जनरली किसके लिए स्पेशलाइज होते हैं, मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन, मतलब फैलना सिकुड़ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो तो वहाँ पर इन सेल का बहुत बड़ा योगदान होता है।
अगर टाइप्स की बात करें तो पहला है स्केलेटल मसल्स, दूसरा है स्मूथ मसल्स और तीसरा है आपका कार्डियक मसल्स। ये 3 तरह के मसल्स है। देखिए तीनों मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश किया है, स्मूथ मसल्स, स्टेटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स। अब देखिए जो स्मूथ मसल्स हैं, देखिए छोटे छोटे सेगमेंट में देखिए ब्रेक किया हुआ है, गौर से देखिए। और जो स्मूथ मसल्स हैं वो एकदम एक दूसरे से ज्वाइंट है, कोई किसी तरह का गैप नहीं है। और कार्डियक्स में क्या है, सेम है, इसी तरह का है, लेकिन देखिए इसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा क्या आ गए, गैप आ गए, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स। अब ये होता क्या है, चलिए इसको समझने की करते हैं। अब कह रहा है स्केलेटल मसल्स, कहता है स्ट्रेटेड होते हैं और वॉलेंटरी, स्ट्रेटेड और वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में रहो। और कहता है अटैच टू बोन्स फॉर बॉडी मूवमेंट। ये बॉडी की मतलब ये जो मसल्स होते हैं बोन से अटैच होता है, किस चीज़ के लिए, फॉर बॉडी मूवमेंट। बॉडी में मूवमेंट करना हो तो कौन से मसल्स, स्केलेटल मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्मूथ मसल्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं, नॉन स्टेटेड और इनवॉलेंट्री। नॉन स्टेटेड और इनवॉलेंट्री यानी इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन्स, दैट इज स्टोमक और इंटेस्टाइन। अब स्टेटेड समझते हो, फैलना सिकुड़ने वाली बात हो रही है, ये नहीं फैलेगा, ठीक है। और स्केलेटल मसल्स क्या करता है, मतलब नमर सकता है, जिसको बोलते हैं लंबा अगर खींचोगे तो नमरेगा वो। तो स्मूथ मसल्स जो होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, ये नॉन स्टेटेड और इनवॉलेंट्री होते हैं। और स्टमक और इंटेस्टाइन में आपको स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। कार्डियक मसल्स की बात करें तो कार्डियक मसल्स कैसे होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं और इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क मतलब यही जो आप देख रहे हो ना, इसी को ये डिस्क टाइप में बोल रहा है। तो क्यों होते हैं, जैसे आपके जो हट के जो मसल्स हैं वो कार्डियक मसल्स है, स्टेटेड है मतलब नमरते सिकुड़ते भी हैं, और बोल रहा है इनवॉलेंट्री जो हमारा हट धड़कता है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन द हार्ट, इनेबल्स रिथमिक कंस्ट्रक्शन। रिथमिक जो कंट्रैक्शन होता है वहाँ पर भी यही कार्डियक मसल्स पाए जाते हैं। जैसे आप सिंपल बोल सकते हो जो इंटेस्टाइन ये सब होते हैं वो रिथमिक कंट्रैक्शन करते हैं, तो उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो वहाँ पर भी कार्डियक मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में क्या कह रहा है, नर्वस टिश्यू की अगर हम बात करें तो नर्वस टिश्यू का देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कह रहा है, कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल्स। ये किस चीज़ से बने होते हैं बताइए, न्यूरॉन से, है ना, और सपोर्टिंग सेल जिसको हम बोलते हैं न्यूरोग्लिया, क्या बोलते हैं उसको, न्यूरोग्लिया। और स्पेशलाइज फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल। इसका सबसे बड़ा जो इसका काम है, क्या काम है, ये सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को ये क्या करता है, ले जाने का काम करता है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो कहता है इसमें देखिए 3 होते हैं, पहला डेंड्राइट, दूसरा होते हैं सेल बॉडी और तीसरा जिसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। अब चलिए इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं ये कहाँ कहाँ होता है। देखिए यहाँ पर ये जो पोर्शन आप डेंड्राइट का देख सकते हैं, ये जो बाहर एक देखिए एक इस तरह का जो लहरा रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेंड्राइट। ये जो सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ये जो देखिए जो खाली जगह है न्यूक्लियस, और ये जो खाली जगह आप देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सेल बॉडी या इसी को बोलते हैं हम लोग सोमा, है ना। ये देखिए जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये वाला बोलते हैं एक्सॉन, क्या बोलते हैं, एक्सॉन। उसके बाद ये सब चीज़ अगर आप नहीं भी जानोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके बुक में उतना ज़्यादा क्लियर बताया नहीं है, लेकिन याद रखिएगा जो लास्ट वाला जो है ये जो है इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ये जरूर याद रखिएगा। तो आपसे जब भी अगर एग्जाम में पूछे, है ना, कि ड्रॉ द फिगर ऑफ डायग्राम न्यूरॉन, तो ये 4 जो आपको बताए हैं कौन कौन, डेंड्राइट, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, एक्सॉन और एक्सोनल टर्मिनल, ये आपको एग्जाम में जरूर ड्रॉ करना चाहिए, तभी जाके आपका डायग्राम जो होगा वो पूरा होगा। तो डेंड्राइट क्या करता है, कहता है रिसीव सिग्नल, सिग्नल को रिसीव करने का काम कौन करता है, डेंड्राइट। थर्ड कह रहा है कंटेन द न्यूक्लियस, जो सेल बॉडी होते हैं वो क्या कह रहा है कि क्या कंटेन करते हैं, न्यूक्लियस को कंटेन करते हैं। और एक्सॉन देखिए क्या कह रहा है, ट्रांसमिट इम्पल्स, हमारे नर्व्स में जो भी इम्पल्स प्रोड्यूस होते हैं उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है कौन, एक्सॉन। अब देखिए यहाँ फंक्शन क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन,
रिस्पॉन्स टू स्टूमली, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ सारे काम जो होते हैं वो कौन करते हैं? ये सारे काम हमारे नर्व सेल्स करने का काम करते हैं। अब देखिए जो लास्ट है वो आपको मैंने कंपैरिजन में बताया है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में क्या अंतर है। देखिए प्लांट सेल ग्रोथ की अगर बात करें, रेस्ट्रिक्टेड टू मेरिस्मेटिक रीजन, ये कहाँ रिस्ट्रिक्ट होता है? मेरिस्मेटिक रीजन में। और कहता है ग्रोथ अकर थ्रू आउट द बॉडी, और ये कहाँ होता है? पूरे बॉडी में इसका ग्रोथ होता है। यानी कह सकते हैं जो ग्रोथ होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, प्लांट टिश्यू में रिस्ट्रिक्टेड होता है, और एनिमल टिश्यू में जो होते हैं वो थ्रू आउट द बॉडी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका डिफरेंशिएशन की बात करें, कि लेस स्पेसिफाइड होता है कौन? प्लांट सेल। लेकिन वही अगर एनिमल टिश्यू की बात करें तो ये हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। उसके बाद अगर टाइप्स की बात करें तो इसके दो होते हैं, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। इसके टाइप्स की अगर बात करें तो चार होते हैं, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, है ना, और लास्ट होते हैं नर्वस। तो चार टाइप्स के होते हैं। फंक्शन की बात करें तो जो आपके प्लांट टिश्यूज होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करने का काम करते हैं। लेकिन वही अगर एनिमल टिश्यू की बात करें तो ये प्रोटेक्शन, मूवमेंट और कम्युनिकेशन करने का काम करते हैं। तो टोटल याद रखिएगा, अगर हम बात करें तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या है? डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपकी चैप्टर पूर्ण रूप से ख़त्म होती है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और अगर चीज़ें समझ में आई है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में यस लिखें, और वीडियोस को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके जो भी जो फ्रेंड्स हैं ताकि उनको ये वीडियो उनके तक पहुंच सके, और ईज़िली इस चैप्टर को समझने का मैंने समझाने का कोशिश किया है। चैप्टर्स एनसीईआरटी में थोड़ी बड़ी है, लेंदी है, लेकिन मैंने इसको कॉम्पैक्ट करने का कोशिश किया है। तो आई होप चीज़ें अगर अच्छी लगी होगी तो ज़रूर वीडियोस को लाइक करके जाइएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियोस को किस एरिया से देख रहे हैं, तो वहाँ का नाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो को, लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।